A story of Blue Dragon. ड्रैगन स्कॉटलैंड के रॉकस्टोन पहाड़ों की गहराई में रहता था। हर रोज़ चंचल नौजवान ड्रैगन सुबह सवेरे बेदार होता और पहाड़ों और वादियों के इर्द गिर्द कुछ करने की तलाश में रहता था। जब उसे भूख लगती तो वो अपने गार में घर जाता, जहाँ मम्मी ड्रैगन अपने रात के खाने के लिए सूप गर्म करती। अपने परों को धोकर चाय के लिए तैयार हो जाओ, मैंने आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है प्यारे, मटर और मीर का सूप, मम्मी ड्रैगन ने कहा। डीलन ने आह भरी, शुक्रिया माँ, उसने उदासी से कहा। क्या बात है बेटा, आप रोज़ाना चाय के लिए खुशी खुशी घर आते हैं, लेकिन आज आप उदास लग रहे हैं, मम्मी ड्रैगन ने पूछा। मैं तन्हा हूँ माँ, मैं नहीं मिल सकता किसी के साथ, ना ही खेल सकता हूँ। रॉकस्टोन की तमाम झीलों, पहाड़ों और वादियों में मेरे साथ खेलने के लिए एक भी ड्रैगन नहीं है। ठीक है, एक ख़याल है, तुम नीचे क्यों नहीं उड़ जाते? गांव के खेल का मैदान है, देखो वहाँ के बच्चे तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं या नहीं। मम्मी डीलन ने ड्रैगन को मशवरा दिया। डीलन अगले दिन रोशन और जल्दी बेदार हुआ। वो बहुत पुरजोश था कि उसे रोज़ खेलने के लिए नए दोस्त मिलेंगे। उसने बेसबॉल की टोपी पहनी, स्कूल की टाई पहनी और वादियों और पहाड़ों से गुजरता हुआ एक छोटे से गांव तक पहुंच गया। वो एक राहगीर की तरफ लपका, बच्चों के खेल के मैदान की तरफ हदायत मांगने के लिए। वो उस तरफ कांपते आदमी ने इशारा किया। कुछ देर बाद डीलन ड्रैगन खेल के मैदान में तेज़ लैंडिंग के लिए आया। खेल का मैदान रोशन, सुर्ख और सुरमई यूनिफॉर्म में बच्चों के साथ भरा हुआ था। डीलन ने अपनी टाई को खींचकर अपना गला साफ किया। उसने बहुत अच्छा लिबास पहना हुआ था। वो अपना तारुफ करवाने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि उसने अचानक सुना, ये एक ड्रैगन है, ये हमें जिंदा जला देगा। एक लड़का चीखा और बच्चे बाहर की तरफ भाग गए। कुछ ही देर में सारा मैदान खाली हो गया। डीलन ने उदासी से आह भरी। वो सिर्फ कुछ दोस्तों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन वाज़े तौर पर इंसान ड्रैगन से बहुत डरते थे। वो सर झुकाकर घर की तरफ उड़ गया ताकि ये देख सके कि उसकी मम्मी ने चाय में उसके लिए क्या बनाया है। अगले दिन डीलन ने दोबारा खेल के मैदान में बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश की। उसने अपना सफ़ेद रुमाल अपने गले में डाला और शाख को खींच लिया। उसने अपने पंजों को अबूर किया और उम्मीद जाहिर की कि बच्चे उसे एक और मौका देंगे। मैं सिर्फ खेलना और दोस्त बनना चाहता हूँ, उसने नरमी से कहा। लेकिन तुम हमारे साथ कैसे खेलोगे? हमारे झूलों से तुम बहुत बड़े हो, बच्चों ने ड्रैगन से कहा। ठीक है, तो क्यों ना मैं आप सबको पहाड़ों पर घुमाने ले जाऊं? डीलन ने बच्चों से कहा। सब बच्चे डीलन की पीठ पर चढ़ गए और दिलचस्प सफ़र पर रवाना हो गए। वो रोज़ाना उन्हें अपनी वादी में घुमाने ले जाता। उस दिन से डीलन और बच्चे दोस्त बन गए और हंसी खुशी रहने लगे।